हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल यानी कि सभ्यता स्थल, और उस सभ्यता स्थल के अंदर हम विराट सभ्यता स्थल का अध्ययन कर रहे थे। विराट सभ्यता स्थल से काफ़ी महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो हमने कर लिए थे। उसी के अंदर कुछ पार्ट बच गया है, वो आज हम करने वाले हैं। कि जिस प्रकार विराट सभ्यता के अंदर एग्जाम के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न हमने अच्छे से कर लिए थे, और जो पार्ट बच गया है वो अब हम करेंगे। विराट सभ्यता स्थल के बारे में हम कर रहे थे, और कुछ यहाँ से मिलने वाली विशेषताओं के बारे में, विराट सभ्यता स्थल से जो विशेषता मिलती है या अवशेष मिलते हैं, उसमें कुछ पार्ट हमारा रह गया था, वो हम करने वाले हैं। विराट सभ्यता स्थल जयपुर वाली शाहपुरा जयपुर वाली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। विराट सभ्यता स्थल है, ये कई डूंगरियों में फैली हुई है, यानी कि विराटनगर की जो पहाड़ियाँ हैं, विराट की जो पहाड़ियाँ हैं, उसे कई पहाड़ियाँ जैसे बिजय की डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, उसी के अंदर एक भीम डूंगरी है। भीम डूंगरी पहाड़ी है, भीम डूंगरी, जिसका नाम है भीम डूंगरी। भीम डूंगरी से 1871 के अंदर एशियल कारलाइन है। एशियल कारलाइन जो राजस्थान पुरातात्विक विभाग के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, एशियल कारलाइन। 1871 के अंदर भीम डूंगरी से शंख लिपि की खोज की थी। शंख लिपि की खोज की थी। ये क्या लिपि थी कि ये लिपि ब्राह्मी लिपि को, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके बनाया गया था। जो ब्राह्मी लिपि थी विराट सभ्यता स्थल की, या जो भारत की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि, उस लिपि में अत्यधिक अलंकृत करके इस शंख लिपि को तैयार किया गया था। यानी कि जो अक्षर थे या जो बनावट थी उनकी, उनको ज़्यादा चित्रित करके या ज़्यादा मोड़कर इस तरह अलंकृत करके बनाया गया था शंख लिपि। इस शंख लिपि को गुप्त लिपि भी कहते हैं। गुप्त लिपि कहा जाता है। हो सकता है कि इसके अपनी जो इतिहास को छुपाने के लिए या किसी से बचाने के लिए इस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया, जिससे कि दूसरे नहीं पढ़ सके, अपने ही लोग पढ़ सके। गुप्त लिपि कहते हैं, इसे शंख लिपि कहते हैं, इसे ही कूट लिपि भी कहते हैं। कूट लिपि कहते हैं, शायद इसमें कोई कूट था ऐसा तैयार किया गया जिसे अपने ही लोग पढ़ सकते थे, कोई दूसरे लोग इसको नहीं पढ़ सकते थे। इस जो लिपि है, इसकी खोज है एशियल कारलाइन ने भीम डूंगरी पहाड़ी से 1871 के अंदर की थी। अब एक आती है विराट, इसी सभ्यता स्थल के अंदर एक बिजय की डूंगरी। कौन सी डूंगरी? बिजय की डूंगरी, बिजय की पहाड़ी कह लो, बिजय की डूंगरी कह लो। यहाँ से मौर्यकालीन विहार के अवशेष मिले। मौर्यकालीन विहार के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन विहार मतलब मंदिर, विहार मतलब मंदिर। विहार के अवशेष मिले हैं, स्तूप के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो विराट सभ्यता स्थल की बिजय की पहाड़ी है, यहाँ से मौर्यकालीन विहार के अवशेष मिले हैं, स्तूप के अवशेष मिले। जो स्तूप है वो हीनियन शाखा के है। किस शाखा के है? हीनियन शाखा के। हीनियन शाखा, बौद्ध की 2 शाखाएं थी, बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, हीनियन महायान, उसमें हीनियन शाखा के स्तूप मिले हैं। और मौर्यकालीन विहार यानी कि इस तरह के मंदिर, जहाँ विहार वो थे जहाँ पे जो बौद्ध लोग हैं अपने पूजा से संबंधी या अध्यात्म से संबंधी जो काम करते थे, वो उसे विहार कहते थे। और स्तूप वो थे जहाँ पर वो निवास वगैरह करते थे। तो यहाँ हीनियन शाखा से संबंधित स्तूप मिले हैं। एक वर्तमान इंपॉर्टेंट बात है कि 1999 के अंदर एक शोध किया गया। 1999 में एक शोध किया गया। इस शोध के दौरान अनेक हीनियन मठ भी मिले हैं। हीनियन शाखा के मठ भी मिले हैं, स्तूप मिले हैं, और विहार वगैरह भी मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। 1999 के अंदर एक शोध किया गया। उस शोध के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि यहाँ जो बिजय की डूंगरी है, यहाँ से हीनियन शाखा के यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जैसे स्तूप है, विहार है, मठ है, इस प्रकार के यहाँ से मिले। कि विराट सभ्यता स्थल की एक खास बात ये है, विराट सभ्यता स्थल की खास बात क्या है? खास बात यह है कि विराट सभ्यता स्थल से महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली की एक मूर्ति मिली है। मथुरा शैली यानी कि गांधार शैली, मथुरा शैली, महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली की मूर्ति मिली है। मथुरा शैली की मूर्ति मिली है। यहाँ की बुद्ध के जो मूर्ति है वो मथुरा शैली से के है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि सभ्यता स्थल का मथुरा समय से यानी कि मध्य भारत से इसका संबंध था। यहाँ ये मथुरा जो एक समय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। अशोक महान के समय मथुरा था, वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। उससे इस सभ्यता स्थल का संबंध रहा होगा। इस बात की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। एक है कि विराट से कुछ खंडहर मिले हैं।
विराट सभ्यता स्थल से खंडहर भी मिले हैं, कुछ खंडहर मिले हैं और खंडहर से 6-7 कमरे मिले हैं। खंडहर से क्या मिले? 6-7 कमरे मिले हैं। तो अनुमान लगाया जाता है शायद यहाँ पे कोई बौद्ध भिक्षु वगैरह या कोई धार्मिक अनुष्ठान वाले लोग यहाँ पे रहा करते होंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं कि इस सभ्यता से हमें और कुछ क्या मिला है। विराट सभ्यता स्थल की मुख्य जो विशेषता है उसमें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि विराट सभ्यता स्थल से सूती कपड़े के अंदर 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं? 36 मुद्राएं मिले हैं। सूती कपड़े से मिले। सूती कपड़े का अवशेष भी मिला है। हाथ से बनाए हुए सूती कपड़े का अवशेष विराट सभ्यता स्थल से मिला है। और सूती कपड़े के अंदर 36 मुद्राएं मिली है। वो मुद्राएं कैसी है? उसमें से 8 मुद्राएं पंचमार्क मुद्राएं हैं, चांदी की मुद्रा भी है और 28 इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 16 मुद्राएं अकेले मिनेंडर की है। यूनानी शासक मिनेंडर हुआ, जो एक प्रसिद्ध शासक हुआ था मिनेंडर, उसकी है कितनी? 16। उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्राएं मिली हैं हमें 36 प्रकार की। 36 प्रकार की मुद्रा मिली है एक सूती कपड़े में। कैसे कपड़े में? सूती कपड़े में मुद्राएं मिली हैं। सूती कपड़े में मुद्राएं मिली है। और हाथ से बने कपड़े का, हाथ से बुने हुए इंपॉर्टेंट है ये, हाथ से बुने हुए या बने हुए कपड़े का अवशेष मिला है। कपड़े हाथ से बने हुए कपड़े, कौन सा कैसा कपड़ा? सूती कपड़ा। सूती कपड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? विराट सभ्यता स्थल से मिला है। हाथ से बने हुए या हाथ से बुने हुए सूती कपड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? विराट सभ्यता स्थल से मिला है। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं। कैसी मुद्राएं? पंचमार्क मुद्राएं हैं। उसमें चांदी की मुद्रा भी है। चांदी की मुद्रा है और 28 इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। 28 शासकों की मुद्राएं मिली है। उसमें से केवल 16 मुद्राएं अकेले मिनांडर की है। मिनांडर एक हिंद यूनानी शासक हुआ था। मिनांडर जो भारतीय इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मिनांडर, जिसका नागसेन, एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप होती है। पहले ये प्रश्न करता है, कुछ इनके मतलब दार्शनिक वार्ता है, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है और मिनांडर इसके प्रश्नों का उत्तर देता है। ये प्रश्नों से खुश होकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है या बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से लेता है। तो उस जो वार्ताएँ हैं वो एक मिलिंद बनो मिनांडर व नागसेन की वार्ता की दार्शनिक जो वार्ता है, दार्शनिक वार्ता का जो वर्णन है वो कौन से मिलिंद पनों में है? मिलिंद पनों एक ग्रंथ है, मिलिंद पनों के अंदर है। और यही मिनांडर शासक है जिसने 16 मुद्राएं इसकी विराट सभ्यता स्थल से मिली है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और बहुत ये प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से किस सभ्यता स्थल से हिंद यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं मिली है? तो विराट सभ्यता स्थल। या ऐसे पूछा जा सकता है विराट सभ्यता स्थल से हिंद यूनानी शासक मिनांडर की कितनी मुद्राएं मिली हैं? 16 मुद्राएं मिली है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है विराट सभ्यता स्थल से हिंद यूनानी शासकों की कुल कितनी मुद्राएं मिली हैं? तो वो कुल मुद्राएं हैं 28। कुल कितनी मुद्राएं हैं? 28 मुद्राएं हैं। हाथ से बने कपड़े का आ गया कि हाथ से बने हुए कपड़े यानी सूती कपड़े के बने का अवशेष यहाँ विराट सभ्यता स्थल से मिलता है। और जो 36 मुद्राएं हैं वो कैसे कपड़े मिली है? वो भी सूती कपड़े में मिली है। अब इंपॉर्टेंट है कि प्रवृत्ति काल में विराट के विनाश का अवशेष मिलते हैं। विनाश के अवशेष मिलते हैं कि प्रवृत्ति काल के अंदर इस विराट सभ्यता का विनाश हो गया। ये विनाश होने का कारण क्या था? ये कारण भी हम जानेंगे कि इसका कारण, मुख्य कारण प्रवृत्ति काल में विराट सभ्यता के विनाश के अवशेष मिले हैं। वो अवशेष तो ये है कि यहाँ से शंख मिले हैं, यहाँ से शंख स्तंभ छत्तर के हजारों टुकड़े मिले हैं। तो इस बात से हमें जानकारी मिलती है कि शायद किसी ने इस पर अटैक कर दिया होगा, जिस वजह से इस प्रकार के स्तंभ है या छत्तर है, शंख है, वो सब टूट गए या बिखर गए, हजारों टुकड़ों में बिखर गए। लेकिन हम इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें एक चीनी यात्री जिसका नाम था, क्या नाम था? हवेनसांग। चीनी यात्री हवेनसांग था। हवेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत जो लिखा है, यात्रा वृत्तांत में उसने लिखा है कि विराट सभ्यता स्थल पर हूण शासक मिहिरकुल ने
मिहिरकुल ने आक्रमण किया और इस प्रकार इसने 1600 बौद्ध मठों को, बौद्ध मठ व विहारों को नष्ट कर दिया। मठ व विहारों को नष्ट कर दिया। ये बात कौन कहता है? चीनी शासक चीनी यात्री हवेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि परवर्ती काल के अंदर हूण शासक मिहिरकुल ने विराट सभ्यता स्थल पर या पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया जिस वजह से उसने भारत के अंदर से 1600 बौद्ध विहार या मठों को नष्ट कर दिया। इसमें इसमें वर्णन लिखा है कि 9 कोटि बौद्ध उपासकों का वध कर दिया। इस बात की जानकारी कौन देता है? हमें हवेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि हूण शासक मिहिरकुल के पश्चिमोत्तर भारत पर जब आक्रमण हुआ तो विराट सभ्यता स्थल या उस क्षेत्र से 1600 बौद्ध मठ या विहारों का नष्ट कर दिया गया और 9 कोटि बौद्ध उपासकों का वध कर दिया गया। इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? इस बात की जानकारी हमें हवेनसांग देता है। और इसके बाद एक इतिहासकार है जिसका नाम है दयाराम साहनी विराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज व उत्खनन करता दयाराम साहनी। उन्होंने खोज की थी 1936-37 के अंदर, खोज की 1936-37 में उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था दयाराम साहनी ने। हमने याद किया था महादेव डुंगरी से महान वो है जिसके अंदर दया है। तो दयाराम साहनी ने 1936-37 के अंदर विराट सभ्यता स्थल की खोज उत्खनन कार्य करवाया था, प्रारंभ किया था। इन्होंने लिखा है कि मिहिरकुल ने विराट सभ्यता स्थल का हूण शासक मिहिरकुल के आक्रमण के कारण विराट सभ्यता स्थल का आक्रमण के कारण किस सभ्यता का? विराट सभ्यता का विनाश हो गया। इस बात की जानकारी में कौन देता है? दयाराम साहनी, इतिहासकार दयाराम साहनी देते हैं मिहिरकुल के आक्रमण से विराट सभ्यता का अंत हो गया। इस बात की जानकारी हमें दयाराम साहनी देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ से कूटलिपि मिली थी, यहाँ जो 1871 के अंदर कार्लाइन ने जो भीम डुंगरी से कूटलिपि यहाँ संखलिपि जो तैयार की थी, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद मिहिरकुल ने आक्रमण किया या विनाश की अवस्था देखकर तत्कालीन विनाश देखकर या विनाश को जानकर या भांप कर उन्होंने भिक्षुओं ने ब्राह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके ये कूटलिपि या संखलिपि या गुप्त लिपि को तैयार किया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाली नस्लें इसको अध्ययन कर सके, पढ़ सके और अपने इतिहास को, अपने धर्म को पुनर्जीवित कर सके और इसका विकास कर सके। इस उद्देश्य से इस कूटलिपि को तैयार किया गया होगा, ये इतिहासकारों का मानना है। अब कुछ थोड़ी सी बातें रही है वो हम करते हैं इसके आगे। विराट सभ्यता स्थल से जो कूटलिपि मिली है, कूटलिपि है या गुप्त लिपि है या संखलिपि है, ये संखलिपि है। इसके 200 से अधिक या 200 कह लो, 200 शिलाश्रय चित्र मिले हैं। शिलाश्रय चित्रों के अंदर या गुफाओं के अंदर इसके प्रमाण मिले हैं, 200 मिले हैं। यानी कि इससे पता लगता है कि विराट सभ्यता स्थल पर किसी का आक्रमण हुआ होगा या किसी का विनाश किया गया होगा। इसलिए इनको गेरुआ रंग या लाल कलर कह लो, गेरुआ कह लो, स्लेटी रंग से इनसे 200 शिलाश्रय के चित्र मिलते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि विराट सभ्यता स्थल से इस प्रकार की कूटलिपि थी या आक्रमण की ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी। अब है कि यहाँ से मध्यकाल के अवशेष मिलते हैं, विराट से मध्यकाल के अवशेष मिलते हैं। हमने कल भी देखा था कि विराट सभ्यता स्थल से प्रागैतिहासिक काल का उल्लेख मिलता है, महाभारत काल का उल्लेख है या जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने मौर्य काल की जानकारी के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद जो मध्यकाल यानी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। उसके बाद मध्यकाल जब यानी कि सल्तनत काल या मुगल काल के अंदर अकबर जो महान था या सम्राट अकबर था, अकबर ने बेराट के अंदर बेराट में एक टकसाल खोली थी। कैसी खोली थी? टकसाल। अकबर ने बेराट के अंदर एक टकसाल खोली थी और अकबर के बाद अकबर जहांगीर व
शाहजहाँ, अकबर जहांगीर व शाहजहाँ, अकबर जहांगीर व शाहजहाँ ने यहाँ पे सिक्के ढाले थे, सिक्के ढाले थे, सिक्के ढाले थे और सिक्के ढाले थे तांबे के सिक्के ढालने के उल्लेख मिलते हैं विराट सभ्यता स्थल से। अकबर द्वारा विराट में टकसाल खोली गई, अकबर जहांगीर शाहजहाँ द्वारा यहाँ पर तांबे के सिक्के ढाले गए, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। ये मध्यकाल के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से मध्यकाल के अवशेष मिलते हैं? तो विराट सभ्यता स्थल। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से अकबर ने सभ्यता स्थल में अकबर ने एक टकसाल खोली थी? तो विराट सभ्यता स्थल। यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल पे अकबर जहांगीर शाहजहाँ ने एक टकसाल के रूप में या तांबे के सिक्के ढाले थे? तो आ जाएगी विराट सभ्यता स्थल। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि इतिहासकार है, एक इतिहासकार का नाम आता है महावीर प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा। इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है तोरावाटी का इतिहास, तोरावाटी का इतिहास। तोरावाटी के इतिहास के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी तोरावाटी का इतिहास, और तोरावाटी के इतिहास पुस्तक में लिखा है कि सीजी मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थान है वो विराट को बताया, जन्म स्थान विराट को बताया है। विराट को जन्म स्थान कौन सा बताया? विराट को बताया है। यहाँ कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य विराट के अंदर पैदा हुआ था। ये महावीर प्रसाद शर्मा ने अपनी पुस्तक तोरावाटी का इतिहास में इस बात का उल्लेख किया। ये इनका अपना ओपिनियन है, इतिहासकार इस बात को मानते नहीं है क्योंकि ये साबित नहीं हो सकता। इनका क्षेत्र, प्रारंभिक क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य या सीजी मौर्य का था, वो मगध था, इस कारण से ये साबित नहीं हो पाता या सत्य प्रतीत नहीं होता है। लेकिन ये प्रश्न ऐसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कि विराट सभ्यता स्थल को चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थान बताने वाले इतिहासकार कौन है? या महावीर प्रसाद शर्मा ने अपनी किस पुस्तक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का स्थान विराट बताया, जन्म स्थान विराट बताया है? तो तोरावाटी का इतिहास। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ये विराट सभ्यता स्थल कंप्लीट होती है। इतने ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने का शुक्रिया। आप अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसे